Last night after the Aarti, you said that आपने कहा कि बाल कृष्ण के जो स्वरूप है उसको घर में रखना चाहिए। मेरे मन में कुछ प्रश्न है। एक तो ये कि जब हम घर में नहीं होंगे तो मुझे चिंता रहती है कि उनको अकेलापन लगेगा, और दूसरा मैं उनको भोग अर्पित करती हूँ, उन्हें सुलाती हूँ, जगाती हूँ, और अगर उन्हें मैं घर में छोड़ दूंगी तो ये सब तो नहीं होगा। तो ये प्रश्न बड़ा बचकाना लगेगा, पर मुझे बताइए। ऐसा है कि शास्त्र ये कहते हैं कि जो श्री कृष्ण या राम की जो मूर्ति होती है उसको अगर आप सिर्फ मूर्ति समझते हैं तो फिर तो पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा है। तो पत्थर का टुकड़ा तो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान वो है जो सच्चिदानंद व्यापक है। लेकिन जब हम राम या कृष्ण या शिव की कोई मूर्ति को जब हम बनाते हैं तो उस मूर्ति का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक होता है, जिसमें जो भक्त है या जो विद्वान है वो मंत्र उच्चार करके, ऐसे समझो मंत्र उच्चार से अपनी भावना से उस मूर्ति में जैसे प्राण डाल दिए जाते हैं। प्राण यहां मंत्र की शक्ति है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उस मूर्ति का पूजन होता है। तो अगर मान लो वो बाल गोपाल है तो फिर जैसे नियम हो जाते हैं कि सुबह शाम भोग लगाओ, आरती करो, ये सब नियम भक्ति सिद्धांत में ऐसा होता है। लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए जो कृष्ण की छोटी मूर्ति, पता नहीं किस कथावाचक ने ये काम शुरू किया, उसने सबको कह दिया और सब लोग करने लग गए। छोटी छोटी प्लास्टिक की टोकरियों में इतने इतने गोपाल जी रखे हैं, वो जहाँ जाते अपने साथ लेके, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब जगह लेके जा रहे हैं। भावना की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत बात होती। जैसे आप कल बैठी थी तो आपने टोकरी जमीन में रखी हुई, तो जिसको आप भगवान मान के पूज रहे हो उसको आप जमीन में छोड़ दोगे? आप बाथरूम जाती हैं, आप कहीं खाना खाती हैं, कोई जूठा है कोई। अब आप देखो, मुझे ये हमारे एक शिष्य हैं, ये कर्नाटक से आए हैं, तो ये वहाँ की माला लाए हैं। तो फ्लाइट में आए हैं तो इन फूलों को कैसे इन्होंने, ये टोकरी है, ये वहाँ का तरीका होता है स्पेशल, मैंगलोर का। तो ऐसे एक एक छोटा 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 फूल की कली को धागे में पिरो के इतना सुंदर ये बना के, वो खराब ना हो जाए तो संभाल के लाई हैं। तो जब यहाँ आई हैं तो उन्होंने हाथ मुंह धोया होगा कि गुरुजी को माला चढ़ानी, तभी मेरे को माला पहनाई। अब कोई बिना नहाए धोए गंदे हाथ से करे तो अच्छी बात नहीं है। तो जब एक संत के लिए हम इतनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं, तो आप फिर भगवान की मूर्ति को ऐसे लिए लिए कैसे घूम सकते हैं? भावना एक बहुत अच्छी चीज है, भक्ति में कोई नियम नहीं, ये सत्य है, लेकिन फिर भी कुछ नियम तो शास्त्रों ने दिए हैं ना। जैसे इसमें मैं एक बात और जोड़ती हूँ, बहुत लोग जब शादी का कार्ड छपाते हैं या वो जो शगुन का लिफाफा देते हैं उस पे कृष्ण की, राम की तस्वीर छपवा लेते। आप क्या करेंगे? उसमें पैसे डालेंगे, किसी को देंगे, बंदा पैसे निकालेगा, लिफाफे का क्या करेगा? तो ये क्या अच्छी बात है? तो मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि शादी का, ब्याह कार्ड का या शगुन का जो लिफाफा हुए उसको आप, उस पर आप ऐसे कृष्ण राम की तस्वीर लगाओ। मैं समझती हूं ये उचित नहीं। अब कोई आपके सामने आपकी तस्वीर फाड़ के फेंक दे या आपकी तस्वीर को गार्बेज में फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? तो हमें उतना ही खराब लगता है जब लोग इस तरह का काम करते हैं। शास्त्र में हम चित्र को भी चित्रपट बोलते, उसका भी एक सुंदर स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पे उसको रखा जाता है।
कोई धूप दीप करे, कोई आरती करे, प्रणाम करे, अच्छा लगे, बहुत अच्छा। अब हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, वो भूखे रह जाएंगे। अरे भगवान कहाँ से भूखे रह जाएंगे, भगवान तो सबको दे रहे हैं। और वो जो मूर्ति है वो हमारी अपनी याद के लिए है। जो फोटो है कृष्ण का, वो कृष्ण की याद कराने के लिए, भगवान की वो लीलाओं को, उनके स्वरूप को, उनके कर्मों को, जो उन्होंने किया, अपने भक्तों का उद्धार किया, जो राक्षस थे उनको मारा, समाज में सुख शांति लेकर के आए, न्याय को जितवाया, धर्म के लिए युद्ध किया। क्या कुछ कष्ट सहे श्री कृष्ण ने, कभी बकासुर, कभी पूतना, कभी अघासुर, कभी कोई आ रहे हैं, कभी मुष्टि आता है मारने के लिए, और कृष्ण सबको हरा देते, सबको हरा देते, तो धर्म की विजय हो। अब ये सारी बातें अपने आप याद आएंगी जब हम श्री कृष्ण का चित्र देखेंगे या मूर्ति देखेंगे। इसीलिए मंदिर का ये तरीका होता है, तो मूर्ति को या चित्र को अच्छी जगह में रखना चाहिए। बाकी वो भूखे नहीं रहेंगे और वो उदास तो बिल्कुल नहीं होंगे, और वो मनुष्य थोड़ी है, ही इज नॉट लाइक अ ह्यूमन हु विल बी लोनली। Krishna was never lonely when he was in body. How would he be lonely when he is not in the physical body? समझ रहे मेरी बात को? तो आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं। पीछे भी एक दो लोगों को मैंने देखा, वो हाथ में टोकरी में वो गोपाल जी का मूर्ति है, छोटी छोटी। खेल नहीं है, इसको खेल नहीं बनाना चाहिए। तो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए।